आप आप सभी भाई बहन काफी समझदार हैं। ऐसा ही करेंगे। जरूरत पड़े तो अगर कुछ कुछ रेफरेंस बोला गया तो तुरंत पढ़ेंगे। जय मसीह की। अब समय हो गया है। हमारे बीच में प्रभु के अच्छे दास उपस्थित हैं मोतिहारी बिहार से। आप आशा अनिल राउत जी। हम चलते हैं उनके मुखांतर से वो बातों को सुनते हैं जो बातें यीशु चाहता है आज के दिन भोर में। वो संदेश को सुनते हैं। आशा अनिल राउत जी 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 आप आइए। सबको सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे आज के सुंदर दिन बोलने सुंदर दीजिए समय के लिए। बोलने दीजिए बोलने दीजिए मुझे। आपके पास 7:20 तक समय होगा। आप आइए पास्टर जी, संदेश को सुनाइए। प्रभु के जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। हम स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद देते हुए स्तुति जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख में हम सब आते हैं। प्रभु आज के दिन सबको आशीष दे। और आज हम लोगों के लिए एक विशेष दिन है। परमेश्वर ने हम सबों को आज का दिन दिखलाया। जरूर चारों तरफ युद्ध हो रहा है और हमारे देश से बाहर में इजराइल जो परमेश्वर का जन्म धरती है, उस देश में जो इजराइल युद्ध में है, ईरान, अमेरिका, बहुत से 8 देश जो युद्ध में वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे भारत देश को संभाल के रखा है। हम देश में सुरक्षित पाए जाते हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रभु की बहुत बड़ी दया है कि आज हम सब बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हमारा प्रभु यीशु हमें संभाल कर रखता है। ये प्रभु का बहुत बड़ा दया है। और आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 18 का 18 तो एक जन पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 18 का 18। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और समर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। 19 क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन में बतलाती है कि पर हमारा जो पिता जो है अब्राहम, जो उसका विश्वास का पिता भी कहा गया है। और परमेश्वर के जो हमारा मूल पिता वही है, हमारा जड़ वही है। अब्राहम के द्वारा ही हम सब को, अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधा, वो वाचा आज हम लोगों
के साथ भी वही वाचा बांधा गया है। हम सब अब्राहम के संतान कहलाए जाते हैं और परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधता है कि अब्राहम से निश्चय एक बड़ी जाति, सामर्थी जाति उपजेगी। आज सच में आज पूरा दुनिया में आज जो युद्ध भी हो रहा है वो इब्राहिमी के वंशज है। आज हमारे देश में जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं सब अब्राहम का ही वंशज पाए जाते हैं। वचन में लिखा है कि सामर्थी जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। हम सब जितने लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, कलीसिया चलाते हैं, ये सब परमेश्वर के हम लोगों को परमेश्वर का आशीष है। प्रभु ने जो वाचा बांधा था और उसी वाचा को स्मरण करके प्रभु हम लोगों को भी आशीष अब्राहम के परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को भी आशीष मिलता है, क्योंकि हम लोग उन्हीं का संतान कहलाए जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में 19 में लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल रहे। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि उसके पीछे जो उनका परिवार, आने वाला पीढ़ी, हम सब जितने लोग हैं परमेश्वर का, अब्राहम का आने वाला पीढ़ी है और आने वाला पीढ़ी भी वो परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे। हमारा और ये वचन अब्राहम के साथ भी जुड़ा है, वाचा बांधा, और हमारे साथ भी यही वाचा काम करता है। हमारे साथ भी प्रभु ने कहा कि तू अगर विश्वास करता है तेरे आने वाला पीढ़ी भी परमेश्वर के आज्ञा को मानेगी। हम प्रभु पर विश्वास के लिए करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनका वंश, आने वाला वंश, ये सब लोग यीशु मसीह के आज्ञा को मानेंगे। और प्रभु ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा, ये वाचा हमारे साथ भी है, हम सबों के साथ भी यही वाचा काम करती है। लेकिन प्रभु आज हम दो परिवार के बारे में हम देखते हैं कि आज हमारे बाइबल से देखेंगे आज के दो परिवार के बारे में। दो परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दो परिवार प्रभु के पीछे चलते हैं, दो परिवार जो है इसे प्रार्थना भी करते हैं, संगति में भी रहते हैं। लेकिन दोनों परिवार जरूर अब्राहम के ही संतान है, लेकिन वो दोनों का परिवार का हालत क्या है, दोनों परिवार का जीवन कैसा है, हम उसी को बारे में देखेंगे। पहला शमूएल के किताब में 1 अध्याय में हम निकाल लेंगे और उसमें एक हाना करके एक बहन है, एलकाना और उनका पत्नी हाना, ये दोनों पति पत्नी वो प्रार्थना करने वाली पत्नी है। दोनों पति पत्नी प्रार्थना करने वाला, हर साल चर्च में जाने वाला और हर साल वो परिवार का चिंता करने वाला, वो हमेशा वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हाना का वो बाज थी, उनका बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन वो प्रार्थना करना ना छोड़ी, हमेशा वो प्रार्थना करने वाले थे। और एक बार वो प्रार्थना करते करते जरूर वो बच्चा नहीं होने के चलते बहुत सारे लोग उनको ताना दिए, बहुत सारा उनका सौत जो था हमेशा वो चिढ़ाते थे, ताना मारते थे। लेकिन फिर भी हन्ना जो निराश नहीं हुई, एक बार व्याकुल होकर वो प्रार्थना कर रही है। कैसे प्रार्थना कर रही है हम थोड़ा उसको देखेंगे। 1:11 में हन्ना किस प्रकार से परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना करती है, पढ़ेंगे। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। आमीन। हालेलुया। वो सीधा प्रभु के साथ जाकर वो मन्नत मांगती है, यदि तू मुझे एक पुत्र देगा मैं उसको अर्पण कर दूंगी, तुझे दे दूंगी ताकि जीवन भर वो तेरी सेवा करे। लेकिन उसी का जो एक पास्टर जो याजक जो है वो भी उस याजक को इसकी बात हुआ, याजक जो था वो प्रार्थना किया हन्ना के लिए। वो क्या प्रार्थना किया, पर एली ने हन्ना को आशीर्वाद दिया। पढ़ेंगे 17, वो कौन सा आशीर्वाद दिया है।
एली ने कहा, एली ने कुशल कहा, से चली जा, कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। यहाँ पर एली के बारे में देखते हैं, उस आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद उनको लगा भी। और हम देखते हैं एली ने जो आशीर्वाद दिया, उस एली जो है उस मंदिर का वो सेवक है, उस मंदिर का पास्टर है, उस मंदिर का याजक है। वो वहां पर वो 40 बरस से उस मंदिर में सेवा कर रहा है। वहां पर उस मंदिर का सेवा करने वाला, लेकिन वो आशीर्वाद दिया और वो सच में, और उसको एक सुंदर लड़का हुआ। और लड़का होने के बाद में वो हन्ना जो कहा कि जो प्रभु से मन्नत मांगा, वो मन्नत को वो पूरा भी कर रही है। 26 पढ़ेंगे इसी का। तब हन्ना ने कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हाँ हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। आमीन। हाँ। आगे 27। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। 28। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। आमीन। बस हालेलुया। वहां पर देखते हैं एली ने जो उसको आशीर्वाद दिया, एली ने जो हन्ना के लिए प्रार्थना किया, वो प्रार्थना पूरा हो गया। उनका मुंह से निकला हुआ शब्द हन्ना को वो फलवंत की। और हन्ना ने भी क्या किया, अपना बच्चा को पूरा किया। हन्ना भी अपना जो बच्चा था, जो प्रभु से मन्नत मांगी कि वो होगा तो मैं अर्पण कर दूंगी, और सच में हन्ना ने अपने बेटे को मंदिर में अर्पण कर देती है। ये प्रभु ये क्या मतलब, वो अर्पण कर दी। और यहाँ पर देखते हैं कि यह जीवन भर यहोवा के सेवा करेगा। इस दोनों में ये भी क्या है, एली का ये विश्वासी है। एली के ये हमेशा चर्च में आती है। एली हमेशा प्रभु का वचन को हन्ना सुनती है, वो दुआ, और एली इसके लिए दुआ प्रार्थना करता है। और बहुत बड़ा काम भी हुआ, बहुत बड़ा काम भी। यहाँ पर हन्ना का देखते हैं, ये एक परिवार है, एलकाना का परिवार, हन्ना का एक परिवार है। उनका पति भी है, उनके बच्चे भी है। फिर एली ने भी उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने एक और चीज एली के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। 2 का 21 पढ़ लीजिए। 20 पढ़िए, 2 का 20। 20। 2 का 20। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, हाँ यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। 21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एली ने जो भी प्रार्थना किया, भी अपने विश्वासी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एली की प्रार्थना को सुनकर, उसको क्या प्रार्थना को सुनकर वो यहोवा ने हन्ना का सुध ली और वो गर्भवती हुई, 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। इस एली के जो वहां का सेवक था, उसकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत बड़ा काम किया। एक बच्चा अर्पण किया, परमेश्वर ने उसके बदले में 3 बेटा और 2 बेटियां दी। ये एली का प्रार्थना है। ये दूसरों के लिए ये प्रार्थना करने वाला याजक है, दूसरों को प्रार्थना करने वाला पास्टर है। लेकिन वही एली के बारे में भी हम देखते हैं।
एली वो परमेश्वर का वो सेवक है, जन है, जो 40 से 50 साल से वो प्रभु के सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनके भी जीवन को देखते हैं, वो दूसरों के लिए भलाई को तो कारण बना, लेकिन अब एली के बारे में भी देखते हैं, इनका भी एक परिवार है। हन्ना का भी एक परिवार के बारे में देखें कि हन्ना को परमेश्वर ने सुध लिया, वो अपने मन्नत को पूरा किया और वो प्रभु में वो बढ़ते चला गया। लेकिन उसी का एक सेवक है, एली के बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। एली का दू का माने 12 पढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। बस यहाँ पर देखते हैं एली का भी दो बेटे हैं। ये दूसरों के लिए तो प्रार्थना किया, लेकिन इन्हीं का बच्चे क्या है, यहाँ प्रभु गवाही दे रहे हैं, उनके बच्चे लुच्चे थे। ये यहोवा बोल रहा है, ये एली जो है दूसरों के सेवा करते करते अपने ही परिवार के बारे में ये भूल गया, दूसरों को सलाह देते देते ये अपने ही परिवार को क्या हो गया, भूल गया। इसीलिए परमेश्वर ने इससे प्रभु खुद बोल रहे हैं कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, यहोवा को ना पहचानता था। और वचन में लिखा है 15 पढ़िए, ये क्या करते थे, पढ़ेंगे आगे। और चर्बी जलाने से पहले वे याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। 16। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहाँ पर देखते हैं ये भी एक सेवक है, लेकिन इसका ये एली क्या किया, अपने बच्चों को पास्टर बना दिया, अपने बच्चों को याजक का पद दे दिया। ये भी दोनों जो बच्चे हैं याजक के काम करते हैं, ये दोनों बच्चे जो है ये भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनका सेवा दूसरा ढंग का है, इनका सेवा दूसरा ढंग का है। ये जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं कि हमको भुना हुआ मांस दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। ऐसे करके वो लोगों के साथ ये परेशान करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को ये लोग इनका बच्चे तोड़ते हैं, परमेश्वर का विधि व्यवस्था को तोड़ते हैं। इसीलिए 17 में लिखा है, परमेश्वर ने इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा के दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। ये परमेश्वर इनका गवाही दे रहा है, प्रभु इनके विरोध में है। प्रभु भी परमेश्वर ने सीधा बोला है कि ये परमेश्वर का भेंट के क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। हम एली का भी हम परिवार करते हैं आज भी। एक बार और भी हम पढ़ेंगे, और 29 में पढ़िए इसका, 2 का 29। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा को अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? बस इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर सीधा प्रभु का वचन में लिखा है कि
क्योंकि ये जो जबरदस्ती ये भोजन करते थे, जबरदस्ती विश्वास। एक चीज हम आपको बताएंगे, हमारे गोरस्तान में, हम पास्टर का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक बेस्ट गोरस्तान में एक सेवक आए थे ढाका में। और सेवक विश्वासियों के यहाँ जाते थे तो विश्वासियों से बोलते थे कि हमें क्या करो, तुम जो जो तुम पास्टर को खिलाएगी स्वर्ग में भी वैसा ही तुम्हें मिलेगा। और हम एक घर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, जब भी जाते थे हमको मुर्गा खिलाते थे, जब भी जाते थे वो मुर्गा खिलाते थे और अच्छा अच्छा खाना खिलाते। तो हम सोचे भाई आप गरीब आदमी है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, लेकिन तू हमको इतना अच्छा खाना क्यों खिलाती है ना? तो भैया खाइए ना, आपको आप खाइए। आप हमको वो नहीं बताए, जाने के बाद में पैसा भी दे रहे हैं, अच्छा बात है। लेकिन हम हर शुक्रवार को कभी कभी मौका मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि उनका जो पास्टर था वो विश्वासी को सिखाया था कि आप जितना अच्छा खाना खिलाएंगे स्वर्ग में वैसा ही तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। और उस पास्टर आते थे तो बोलता दीदी हमको मीट खिलाइए, हमको मछली खिलाइए। दाल भात वो पास्टर नहीं खाता था, वो उसके घर में खास मतलब सबसे अच्छा से अच्छा खाना मांगता था वो। हम कहे भैया ये तो, हम बोले दीदी तो अच्छा बात नहीं है। हम बोले कि देखिए अगर आपको घर में अगर नमक रोटी है वही दे, लेकिन हम डिमांड नहीं करेंगे हम हमको क्या खिलाना है। हम आपके घर का स्थिति तो नहीं जान रहे, आपका फैमिली की स्थिति तो नहीं जान, आपके पास पैसा है कि नहीं है, आपके घर में खाना है कि नहीं है, ये तो हम नहीं जान रहे। आपको जो स्थिति खिलाइए। लेकिन वो सेवक हमेशा जबरदस्ती विश्वासियों के साथ वो जबरदस्ती वो खाते थे। वो आज की हालत क्या है, उनका एक भी बच्चा प्रभु में नहीं है, उनका एक भी बच्चा। और अभी वो पिछला इस मैंने पिछला महीना में वो डेट भी कर गए, जवानी में मर गए। क्योंकि उसने विश्वास, जरूर अच्छा सेवक है, अच्छा बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा भी है और 2 साल का ट्रेनिंग भी किया है और अच्छा कहीं कम से कम 300-400 लोग उसके कलीसिया में आते थे। लेकिन इनका व्यवहार को देखकर उनका कलीसिया सब टूट गया, क्योंकि इसने क्या लिखा है कि वो खा खा कर लिखा है, तुम अपने पुत्रों में से अधिक आदर करते हो, तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा को अच्छी से अच्छी भेंट खा कर मोटे हो गए हो। क्योंकि बहुत सारे आज हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ऐसे सेवक है जो विश्वासियों को जबरदस्ती उस कहते हैं कि हमको खाना दो, जबरदस्ती उससे पैसा मांगते हैं, जबरदस्ती उससे कपड़ा मांगते हैं। आज बहुत सारे हमारे सेवक लोग भी पाए जाते हैं जो विश्वासी को उस कर्जा एक हमारे गांव में एक सेवक लोग है, पूरा विश्वासियों से कर्जा लेकर बैठा हुआ है। क्योंकि वो बोलते हैं कि हमको एक भाई को दान करना है, जबरदस्ती वो मांगते हैं। लेकिन ये अच्छा बात नहीं है, विश्वासियों को भी उससे भी प्रेम करना, उसके पास पैसा है कि नहीं है, वो उस किस हालात में है, समस्या क्या है, परेशानी क्या है। लेकिन एक सेवक लोग, एक चरवाहा लोग इस बातों को नहीं समझते हैं। हमको जब सुनते हैं हमको बहुत सारा दुख भी होता है कि भाई कम से कम उसका परिस्थिति को तो जान लेना चाहिए। आज बहुत सारे कर्ज डूबा हुआ है लोग, विश्वासी लोग। इसलिए वचन में लिखा है कि जो मेरा आदर करेंगे मैं भी उसका आदर करूंगा। सीधा वचन में लिखा है, परंतु यहोवा पर यहोवा यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। हमारा भाई बहन, आज हमारे बहुत सेवक लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब परमेश्वर यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हर एक लोगों को देखता है, सेवक लोगों को भी देखता है, विश्वासी लोगों को भी देखता है। देखिए विश्वासी कितना फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर एली के इनके परिवार के विरुद्ध में तरह तरह की भविष्यवाणी करे, तरह तरह की ये जो क्या है, एक इजराइल के एक भविष्यवक्ता, इसके कलीसिया में एक भविष्यवक्ता जाकर एली को समझाता है, तुम अपना बेटा को समझा लो, तुम लोग नाश हो जाएगा, तुम्हारा बेटा नाश हो जाएगा। फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे। एक वचन को भी पढ़ेंगे, 27 भी पढ़ लीजिए। इसका पुत्र क्या काम करते थे? तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना
मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था। बस यहाँ पर एक भविष्यवक्ता जब भी इनका चाल चलन को देखकर, इनका व्यवहार को देखकर, परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को इसके सामने भेजकर वो भेजा। और भविष्यवक्ता क्या कहता है, पढ़ेंगे 34। और मेरी 33 पढ़े, 33। मैं तेरे कुल के सब हाँ किसी से तो अपनी बेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह हाँ जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। अते और 34। मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। ये भविष्यवाणी कर रहा परमेश्वर, एक भविष्यवक्ता को भेजा कि तुम अपने पुत्र को तुम अपने मुझसे ज्यादा अपने पुत्र का आदर न करो, क्योंकि ये जो थे अपना पुत्र से प्यार करते थे। वो बच्चों को वो एक बार समझाया लेकिन वो हल्का में लेते थे। परमेश्वर को समझा जरूर। एली जो था वो इतना दूसरों के सेवा में मस्त होने के चलते अपने परिवार को ही, अपने बच्चों को ही, प्रभु को पर बच्चों के प्रति इनका उतना लगाव न रहने के चलते वचन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पुत्र, दोनों पुत्र मर जाएंगे, जवानी में मर जाएंगे करके परमेश्वर इस भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता इसको भविष्यवक्ता इसको क्या बोल दिए कि मर जाएंगे, भविष्यवाणी किया। लेकिन इसने क्या किया, परमेश्वर को हल्का में लिया, बोला कि परमेश्वर को जो चाहे वो करे। परमेश्वर को हल्का लेने पर इन भविष्यवक्ता उनको समझा रहा है, लेकिन ये क्या बोला, परमेश्वर को जो चाहे वो करे। परमेश्वर है वो परमेश्वर पुत्र के प्रति चिंता भी नहीं था, परिवार के फैमिली के प्रति चिंता नहीं था। आज उस पास्टर का हालत हम देखे हैं उसका, वो जरूर ये वचन को वो पढ़े होंगे, वो बाइबल को अच्छा जानकार है, बहुत अच्छा प्रचारक भी है और बहुत अच्छा सेवा भी करते, 300-400 लोगों के बीच में प्रार्थना करने वाला। लेकिन एक ऐसा समय आ गया वो सारा विश्वासी अलग अलग हट कर वो अलग अलग सेवा करने लगा। आज वो कहीं का नहीं है, आज उनका पटना में मृत्यु भी हो गया। हम इसे देखते हैं, ऐसे सेवक लोगों को। प्रभु उसको ये वचन को जरूर पढ़े होंगे, लेकिन वचन तो पढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को तो जानते हैं लेकिन परमेश्वर को पहचानते नहीं है, परमेश्वर को सेवा करते हैं लेकिन परमेश्वर को वो पहचान नहीं रहने के चलते उनका परिवार में लोग नाश की ओर जा रहे हैं। हमें अभी भी सुधरने की जरूरत है। हमें क्या करना होगा, एक वचन को पढ़िए, एक वचन है नीति वचन व्यवस्था 6:7 पढ़ेंगे एक व्यक्ति। बाद में ये जो एली था इनका पूरा आप सबको जानकारी होगा कि बाद में परमेश्वर ने एली का जब लड़ाई होने के बाद में इनका एली और उनका दोनों बच्चा वो मार डाला गया। और बाद में एली का भी जब सुना, एक सैनिक आकर बोलता है कि तुम्हारा बेटा बुला, हमारा पुत्र का क्या हाल है। उसका पुत्र युद्ध करने के लिए गया था, लेकिन एक सैनिक आकर बोला, पूछता है कि तुम, हमारा पुत्र का क्या हाल है। उसके बाद में उसके सैनिक आकर बोला कि तुम्हारे दोनों पुत्र मारे गए। ये बात मारे गए। उसके बाद में वो बोला कि तुम्हारा वाचा का संदूक वो भी छीन लिया गया। जैसे ये सुना, ये भी कुर्सी पर से गिरकर ये भी उनका गर्दन टूटने चलते ये भी मर गया। वचन भविष्यवक्ता ने जो गवाही दिया था उस गवाही के चलते एली का भी पूरा फैमिली नाश हो गया, क्योंकि जरूर परमेश्वर बार बार इनको चिताया भविष्यवक्ता के द्वारा और सामुएल के द्वारा भी वो समझाया, लेकिन
ध्यान नहीं देने के चलते एक परिवार जो है मसीह परिवार, वो सेवा करने वाला परिवार, इनके द्वारा विश्वासियों के जीवन में बहुत बड़ा काम भी होता था, लेकिन इस परमेश्वर को न पहचानने के चलते इनका फैमिली खत्म हो गया। और वहां पर देखते हैं हन्ना का जो पुत्र था उसके जगह पर वो जो सामुएल था, उनका पुत्र का नाम सामुएल, हन्ना का बेटा सामुएल, वो सामुएल इजराइल का राजा का अभिषेक करने वाला बना हो। और साउल का भी अभिषेक किया और इजराइल का दाऊद का भी ये भी अभिषेक किया, क्योंकि ये भी एक परिवार है, एक छोटा परिवार, एक साधारण विश्वासी, और इनको प्रभु पूरा तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन ये 40 साल सेवा करने के बाद भी 98 बरस के जो एली 98 बरस होने के बाद वो उनका मर गया, उनका बेटा पुत्र सब नाश हो गया। क्योंकि इतना दिन सेवा करने से क्या फायदा, परमेश्वर को 98 बरस सेवा किया लेकिन जवानी में इनका पुत्र मर गया, इससे क्या फायदा। कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने परिवार के प्रति, हम अपने बाल बच्चे के प्रति भी ध्यान देना है। हम बहुत सारे लोग सेवा करते करते चले जाते हैं, वो ज्यादा उनके द्वारा बड़े बड़े काम चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं, लेकिन इनका घर में भी चमत्कार नहीं है, इनका फैमिली बच्चे भी चमत्कार नहीं है, पत्नी भी विश्वास में नहीं है, बच्चे विश्वास नहीं है, इनके लोग विश्वास में नहीं है। वो आज बहुत सारे पास्टर के बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं। वो जहाँ 300-400 लोग कलीसिया में है लेकिन बच्चे प्रभु में नहीं है, बच्चे दूसरे जगह में काम करते हैं लेकिन सेवा में नहीं है। क्योंकि आज बहुत सारा पास्टर है, सेवा का हालत यही है। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि मेरे बेटा मेरा परिवार सब प्रभु में है, ये प्रभु का अनुग्रह है। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन एक बार जरूर जानते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर हमारे परिवार, हमारे बच्चों को वही आशीष देंगे जो हमारे अब्राहम को आशीष अब्राहम को दिया। हम उसी के वंशज कहलाए जाते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6:7 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6:7। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 6:7 में लिखा है, और हाँ, तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। आमीन। देखिए प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है। एली जो जरूर इस वचन को तो जानता था, एली जरूर इस वचन को उनको मालूम था, क्योंकि वो 40 साल से इजराइल का न्याय करने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने अपने परिवार को ध्यान नहीं दिया। वचन में लिखा था, तू अपने बाल बच्चों को समझाया करना, उठते घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते उसी की चर्चा करना। उसने इस काम को नहीं किया। जरूर सोचते थे प्रभु है ना, प्रार्थना करते, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के चलते उन्हीं का बच्चा आज नाश की ओर जा रहे हैं। हम अभी देखते हैं एक हमारा सेवक जो अभी भी है, वो उनके बच्चे लोग सीधा गाली देते, मार करते, झगड़ा करते, लड़ाई करते, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी बड़े बड़े काम हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, लेकिन जरूर वो दूसरे को तो सेवा करते हैं। एली भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बना, लेकिन अपने परिवार के लिए आशीष के कारण बना। ऐसे हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। अपने बच्चों को परवरिश करना है प्रभु के डर भय में, प्रभु के वचन में, हमेशा उसको सिखाया करना है, हमेशा उसके लिए प्रार्थना करना है। पहला प्रार्थना हम जब भी प्रार्थना करें, अपने पहला प्रार्थना अपना फैमिली से करना है। आज बहुत सारे लोग दूसरों को तो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। दूसरों, अपना बेटी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, बेटा के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए घंटों प्रार्थना करेंगे, उसका हाल चाल पूछते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए लोग हाल चाल नहीं पूछते, अपने बच्चों से बात भी नहीं करते हैं। बहुत सारे सेवक लोग अपने बच्चे से, अपना बेटा से, बेटी से, दामाद से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों से घंटों बात करते, समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज इसके चलते आज बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रभु के रास्ते में नहीं है, वो शैतान के रास्ते में चल रहे हैं। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और एक और वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 13:14 में प्रभु हमें क्या सिखाता है। हालेलुया, शखाला रबी, ओ जीसस, हालेलुया। 13:14 में लिखा है, बुद्धिमान की शिक्षा
जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है जो यीशु पर विश्वास करता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। हमें सारे लोग जब हम प्रभु के कलीसिया में जब हम पास खड़ा होते हैं प्रचार करने के लिए, वहां बैठे हुए हर एक लोग जानता है ये बुद्धिमान है। आप जो कुछ भी हम लोग विश्वासी को समझाते हैं उसको ग्रहण कर लेता है, जो भी हम बताते हैं उस वचन को ग्रहण करके ले जाता है, वो फलवंत होता है, उसके बाल बच्चे आशीषित होते हैं। एक क्योंकि हम लोगों को प्रभु बुद्धिमान बनाया है, हम लोगों को प्रभु धर्मी बनाया है, हम लोगों को प्रभु प्रभु का ज्ञान का प्रकाश एक एक सेवक लोगों को मिला है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें ज्यादा अपने फैमिली के ऊपर भी ध्यान दे, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे, अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दे। हम दूसरों को बनाते बनाते हमारा ही घर बिगड़ गया, दूसरों के लिए प्रार्थना करते करते हमारा ही बच्चा बिगड़ गया। आज बहुत सारे बहुत ऐसा हम जहां भी जाते हैं किसी का बच्चा प्रभु में नहीं है, कहते प्रभु हमने प्रार्थना कीजिए, मेरा बेटा प्रभु में नहीं है, मेरी बेटी प्रभु में नहीं है, मेरे बच्चे प्रभु में नहीं है, मेरे बात को नहीं मानते हैं। क्योंकि वचन में प्रतिज्ञा में हम सूर्य में उत्पत्ति 18 के 19 में बताए हैं, वचन अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा बांधा था कि वो मैं तेरे बाद तेरे वंश हमारे आज्ञा को मानेंगे और तेरे कारण वो आशीष होंगे। अब्राहम का परमेश्वर का आशीष हर एक परिवार में दिया गया है। हमारे बच्चे को भी प्रभु आशीष दिया है, हमारे बच्चे भी नाश नहीं हो, हमारे बच्चे को भी यीशु मसीह को जाने, वो भी उद्धार पाए, वो भी प्रभु के पीछे चले। जरूर कोई भी काम करते, नौकरी करते हैं या सेवा करते हैं या कोई भी मजदूरी करते हैं, कोई कुछ ना कोई काम क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने पुत्र के लिए लगातार प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है अगर तुम अपने पुत्र को बचा लिया तो समझिए कि क्योंकि हर एक शैतान सेवक को, क्योंकि सेवक शैतान जो है सेवक बच्चे को ही, क्योंकि हमारा कमजोरी हमारा बच्चा है, हमारा फैमिली है। अगर वो शैतान चाहता है कि दूसरे के लोग करता है और इसका पत्नी भी कमजोरी है, बच्चे भी कमजोरी है और शैतान कमजोरी को जानता है। इसलिए हमारा जब वचन में भी लिखा है अगर घर का दीवार मजबूत हो तो कोई भी घर का अपने आप हर एक सेवक जो है अपना घर का दरवाजा है और घर का दरवाजा मजबूत रहेगा, कोई भी शत्रु उसके घर में काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमें स्ट्रांग बनना, अपना परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए स्ट्रांग बनना है ताकि कोई भी शैतान, कोई भी बीमारी, कोई भी शत्रु हमारे घर में काम न करे। एक सेवक का जिम्मेवारी बनता है हम लगातार अपने परिवार के लिए एक ढाल के बनकर खड़ा रहे, प्रार्थना का ढाल और शैतान से लड़ने का ढाल बनकर हमें खड़ा रहने की जरूरत है ताकि कोई भी शत्रु हमारे घर में परिवार को छूने ना पाए। हमें अपने परिवार के लिए भी चिंता करना है, हम दूसरों के लिए भी। वचन में यीशु मसीह बोले हे मेरे बेटे आप मेरे लिए मेरे लिए मत रो, अपने बाल बच्चों के लिए रो। हमें दूसरों के लिए रोते रोते हम जरूर रोए हैं, लेकिन अभी हमें अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए रोने की जरूरत है, अपना हमारा परिवार के लिए रोने की जरूरत है। अगर प्रभु में जो बच्चे, अगर बहुत सारे सेवक लोगों के बच्चे प्रभु में है, ये प्रभु बहुत बड़ा अनुग्रह है उस दास के ऊपर जिनका पूरा परिवार प्रभु में आशीषित होकर जीवन बिता रहे हैं। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत ऐसे सेवक लोग हैं, उनका वो रो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, अपने फैमिली के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना है वैसा भी सेवक के लिए जो उनके बच्चे प्रभु में नहीं है, उनके लिए भी दुआ करना है। क्योंकि एक एक आंसू पूछने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सबके आंखों को बंद कीजिए। दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में बहुत ऐसे ओ प्रभु सेवक लोग जो है जो एली के समान जीवन ना बिताए प्रभु जी, जिस तरह हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया एली के जैसा हमारा बहुत सारे सेवक है, लेकिन उनके जीवन को तू बदल दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सेवक लोगों के लिए, उनका बेटा के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके बहू के लिए, उनके घर के सारे सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि हे परमेश्वर अपने दास को अपने वाचा बांधा, उस अब्राहम से जो वाचा बांधा था प्रभु जी कि तेरे बाद तेरे वंश मेरे आज्ञा को मानेंगे, और वैसा ही प्रभु वो वचन हमारे ऊपर भी लागू होता है। जितने
जितने भी तेरे दास लोग वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। उनके पूरे फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके अंदर में जो हमारे भाई बहनों के विरोध में कार्य करने वाले सारे शैतानी घर को यीशु मसीह के नाम से मैं डालते हैं पिता। तू अब्राहम से वाचा बांधा है कि तेरे बाद तेरे पुत्र और तेरे वंश आज्ञा को मानेंगे। ओ प्रभु मानना है प्रभु, तेरा वचन सत्य है। इसलिए एक एक दास के लिए प्रार्थना करते हैं इनके परिवार में बाल बच्चों को कोई भी शत्रु इनके जीवन में काम ना करे। ओ प्रभु नाश होने वचन में 3:16 में लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। हे हमारे पिता, हमारे आने वाले जितने पीढ़ी है वो यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु अनंत जीवन में वो प्रवेश करने पाए। नाश करने वाले जितने भी बुराई की आत्मा है, शैतान की आत्मा है, यीशु के नाम से मैं बांधते हैं। हर एक लोग तेरे चुने हुए हैं प्रभु जी, हर एक लोग तेरी सेवा करने वाले लोग हैं। ओ प्रभु जी हर एक लोग वो तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए शत्रु उनके जीवन में काम न करने पाए। यीशु मसीह के नाम से इनका परिवार को डिस्टर्ब करने वाले सारी शैतानी हरकतों को यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर होने के लिए प्रार्थना करते पिता। हर एक लोग यीशु के नाम से आशीषित हो, हर एक लोग, हर एक परिवार यीशु मसीह के नाम से वो जीते जाने पाए प्रभु। ओ प्रभु जय का उत्सव में चलने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए, अपने लोगों से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी आज बहुत सारे सिविल को आंसू बहा रहे हैं अपने बेटे के लिए, बेटिया के लिए कि वो प्रभु में आ जाए। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन दासों को ऊपर आशीष दीजिए, उनके बच्चों को ऊपर आशीष दीजिए, उनके घर के सारे लोगों पर आशीष दे, एक भी उनके घर के लोग नाश नहीं होने पाए। राजा तू दया कर प्रभु यीशु, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, सुनो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना रहे थे पास्टर अनिल राउत जी मोतिहारी बिहार से। धन्यवाद आपको। अब साजन कोसी सर सामने आएंगे। आखिरी प्रार्थना करने से पहले दो महत्वपूर्ण शब्द बोलेंगे साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, अच्छे दास के द्वारा अच्छा वचन सुनाया गया। गुणकारी वचन थे प्रभु। वचन की महत्ता काश हमारे जीवनों में घर कर जाए, हम समझ पाए कि ये वचन हमारे लिए ही है, हमारे परिवार के लिए ही है। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। कई बातों को दास ने रखा, सोचने पर मजबूर किया कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इन सब बातों को सोचकर हम अपने आप को प्रभु की डेवढ़ी के लायक पवित्र और सिद्ध बना सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। महत्वपूर्ण वचन को बांटा गया, हम सब सुनकर पिता आनंदित हुए। होने दे पिता, हमारा जीवन भी, हमारा परिवार भी हमारे कारण आनंदित, पवित्र और सिद्ध हो पाए प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रचार और प्रसार में बढ़ता हुआ निरंतर आगे चलने की स्थिति की नींव रख सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। तमाम बातों में पिता एक एक किए हुए प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद प्रभु। आशीषित जीवन के तहत हम हर एक बात से पिता आपके नाम को आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। और जरूरी अनाउंसमेंट है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी के लिए। आप सभी भाई बहन प्रार्थना कीजिए अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में। आज दिन भर जब भी प्रार्थना करते हैं तब भी याद कीजिएगा पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी के लिए, क्योंकि इस समय वो बहुत परेशानी में है, समस्या में है। जरूर याद रखेंगे हमारे भाई बहन सब। समय हो गया है, मदन कुमार जी सामने आएंगे एक बार, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे मदन कुमार जी, क्योंकि ज्योति हरी आई है।
ठीक है सर, ठीक। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गीत गाने के लिए अलका जी को धन्यवाद करते हैं। वचन को पढ़ने के लिए हेमश्री मैम जी को, अलका जी को और संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संदेश प्रचार करने के लिए अनिल रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर वचन, सुंदर संदेश को हम सभी लोगों के बीच में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, संदेश प्रचार किया, जिससे हम लोग सीख पाए कि हम दूसरों के प्रति तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने घर के बारे में, अपने बेटे बेटियों के बारे में भी प्रार्थना कर उसी लगन से, ताकि आपका घर में सुधार आए और आप भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अनिल रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना साजन कोशिश सर जी ने किया। उन्होंने भी 2 शब्द जो बोले बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द था, हमको भी इनसे सीख लेनी चाहिए और अब्राहम की तरह ही हमें भी बनना की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार में जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन जो सुन रहे थे प्रचार, इसके लिए उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन प्रचार प्रसार को सुनते हैं, प्रतिदिन अपना बहुमूल्य समय को देते हैं। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। और खास करके धनराज सर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके परिवार, बच्चे और पत्नी सभी लोग आशीषित हों, उनका पूरा घराना, उनका हम सभी लोग जो हैं उनके घराने के लोग हैं, इसलिए हम सभी लोग आशीषित होंगे धनराज जी के साथ साथ। धन्यवाद। जय मसीह बोलता हूँ। आमीन। जय मसीह। मदन जी, आपको, आपके परिवार सदा सुखी रहे, आनंदित रहे प्रभु में। धन्यवाद देते हैं आपको। अब समय हो गया है, ये सभा को भी, हिंदी सभा को भी हम यही समाप्त करेंगे। लेकिन पहले जाना चाहते हैं पास्टर अनिल राउत जी के यहाँ आशीषों को लेके। ये सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर अनिल राउत जी आइए। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के महिमा हमारे घराने के ऊपर, परिवार के ऊपर सदा बना रहे। आमीन। 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 भाई बहन बहुत धन्यवाद।